यूरोप को थोड़ा जल्दी देखेंगे। ठीक, जैसे इसमें क्या है, हमने ये बताया था कि ये आइबेरियन प्रायद्वीप है। ये क्या है? आइबेरियन प्रायद्वीप है। आइबेरियन में कौन आ रहा है? पुर्तगाल और स्पेन। इटली के इस प्रायद्वीप में आ रहा है एपीनाइन। ठीक है ना, एपीनाइन प्रायद्वीप। ये आपका स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है, और स्कैंडिनेवियन के पूरब में आपका कौन है? कोला प्रायद्वीप। ठीक है ना, कोला प्रायद्वीप है। ये मैंने आपको बता दिया था। और उसके बाद हम लोग अगर आए तो ये अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा यूके हम लोग का कहलाता है। हमने ये भी बताया था, ये सारी चीजें बता रखी हैं। अब आ जाइए, यहां आप लोग देख रहे हो, ये है फ्रांस। फ्रांस को हम लोग सुरा और सुंदरियों का देश कहते हैं। यहां भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, मेडिटेरियन सी क्लाइमेट पाया जाता है। ठीक है ना, खासकर अंगूर की खेती, सिट्रस फ्रूट्स की खेती यहां की जाती है। ठीक है ना, सुरा, सुरा यानी शराब। ठीक है ना, और सुंदरियों का देश मतलब फैशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है ना, मिलान मिलान जो शहर हैं वो फैशन से रिलेट करते हैं फ्रांस के। ठीक है ना, और अंगूर की खेती यानी विटीकल्चर यहां ज्यादा होने की वजह से शराब भी काफी ज्यादा डेवलप होती है। इसी वजह से सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है फ्रांस को। ठीक है ना, क्लियर। भूमध्य सागरीय जलवायु है। ठीक, ये फ्रांस जो है इसकी राजधानी पेरिस है, और इस पेरिस में यहां आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। क्या यहां है आपको देखना यह है कि फ्रांस जो है चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है। ठीक है ना, ये किससे घिरा हुआ है? पर्वतों से घिरा हुआ है। ये स्पेन से जो है यहां इस जगह, अगर हम लोग प्राकृतिक सीमा देखें तो प्राकृतिक सीमा में ज्यादा क्लियर होगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रांस है। ठीक है ना, फ्रांस है। फ्रांस जो है स्पेन से पेरिनीज पर्वत द्वारा जुड़ा हुआ है। लिखिए, फ्रांस स्पेन से, फ्रांस स्पेन से पेरिनीज पर्वत के द्वारा, फ्रांस स्पेन से पेरिनीज पर्वत के द्वारा, यहां देखिए यहां पेरिनीज पर्वत है। ठीक है ना, वो प्राकृतिक वाले में मिलाइएगा आपको दिख जाएगा कि यहां क्या है, पेरिनीज पर्वत। फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा पर्वत? पेरिनीज पर्वत। फिर लिखिए, फ्रांस और इटली के बीच में, ये देखिए इटली है, इटली से भी सीमा बना रहा है फ्रांस। ठीक है ना, फ्रांस और इटली के मध्य आल्पस पर्वत। ठीक है ना, आल्प्स पर्वत, ALPS, आल्प्स पर्वत, आल्पस कहा जाता है, आल्पस पर्वत। ठीक है ना, आल्प्स पर्वत। ठीक, फिर लिखिए फ्रांस और स्विट्जरलैंड, देखिए स्विट्जरलैंड से भी सीमा बना रहा है। ठीक है ना, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच जूरा पर्वत, कौन सा पर्वत? जूरा, जूरा पर्वत। ठीक है ना, और फ्रांस और जर्मनी, ये जर्मनी से भी सीमा बना रहा है। ठीक है ना, फ्रांस और जर्मनी के बीच में वासजेस पर्वत, वासजेस, वासजेस पर्वत। ठीक है ना, वासजेस पर्वत सीमा बनाते हैं। ठीक है ना, देखिए चार देश चार सीमाएं बना रही हैं। ठीक है ना, फिर से आ जाइए, फ्रांस स्पेन के साथ कौन सी सीमा? पिरेनीज पर्वत। फ्रांस और स्पेन के मध्य कौन सी सीमा? पिरेनीज। फ्रांस और इटली के मध्य आल्पस। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच जूरा, और फ्रांस और जर्मनी के बीच वासजेस। मतलब ये चारों पर्वत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अगर पूछा जाए, इसी वजह से इन चारों पर्वतों का क्रम पूछ लेता है उत्तर से दक्षिण। क्यों? सबसे ऊपर आप देखो, सबसे उत्तर में कौन? यहां वासजेस पर्वत, यहां कौन? जूरा पर्वत, यहां आल्पस पर्वत, और यहां कौन सा? पेरिनीज। तो उत्तर से दक्षिण हो गया। ठीक है ना, चार देश से सीमा भी बना रहा है। ये देश से, जिन जिन देशों से सीमा बना रहा है, पर्वत भी है वहां। ठीक है ना, कि भाई स्पेन से सीमा बना रहा है तो स्पेन से कौन सा पर्वत? पेरिनीज पर्वत। ठीक, इटली से सीमा बनाया तो इटली से आल्पस पर्वत। ठीक है ना, फिर उसके बाद हमारा स्विट्जरलैंड से सीमा बनाया तो स्विट्जरलैंड से कौन सा? जूरा पर्वत।
और उसके बाद हमारा सीमा बना रहा है किससे? जर्मनी से, और जर्मनी से वासजेस पर्वत। ठीक है ना? तो 4 देशों से 4 सीमा बना रहा है, और सबसे उत्तर में कौन है? वासजेस, उसके बाद जूरा, उसके बाद आल्पस, और उसके बाद हमारा कौन सा आ जा रहा है? पिरेनीज पर्वत। ठीक है ना? क्लियर? एक छोटा सा देश है, वो फ्रांस और स्पेन के मध्य है। कोई बता सकता है कि कौन सा देश है? आपके सामने खुला हुआ है, देश है ही देश दिख रहा है। उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है अंडोरा। ठीक है ना? क्या है? अंडोरा। ये ध्यान में रखिएगा। आपको लग रहा होगा कि वैसा है, कुछ नहीं, जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही बड़ा है अंडोरा, एकदम छोटा सा। ठीक है ना? क्लियर? ये देश है, समझ रहे हैं? ये देश है, जैसे फ्रांस एक देश है, स्पेन एक देश है, उन दोनों के मध्य एक देश है छोटा सा, वो अंडोरा देश है। ठीक है ना? तो पूछा जाता है अंडोरा इज द कंट्री इन विच कंटिनेंट बिटवीन, ये इन विच कंटिनेंट? यूरोपियन कंटिनेंट, बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, फ्रांस और स्पेन के मध्य। ठीक है ना? क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा। तो अंडोरा इज द कंट्री, और यहां पेरिनीज पर्वत है। कौन सा पर्वत है? पेरिनीज पर्वत। ठीक? और ऐसे भी दे देता है कि पेरिनीज पर्वत किसके बीच है? आइबेरियन प्रायद्वीप और फ्रांस के मध्य। कह लोगे कि नहीं कह लोगे? कह लेंगे। ये आइबेरियन प्रायद्वीप है। आइबेरियन प्रायद्वीप में 2 आते हैं, ग्रीस और पुर्तगाल और स्पेन। ठीक है ना? क्लियर? अब आगे आ जाइए। फ्रांस के अगर इधर देखोगे तो आपको लॉयंस की खाड़ी दिख रही है, लॉयंस की खाड़ी। ठीक है ना? वाटर बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लॉयंस की खाड़ी इज द पार्ट ऑफ भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी का पार्ट है। देखिए, पूछा जाए कि लॉयंस की खाड़ी किसमें, किसका हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है भाई? भूमध्य सागर का। वहीं बिस्के की खाड़ी उसके पश्चिम में दिख रहा है, आपको दिख रहा है? बिस्के की खाड़ी पश्चिम में है, और बिस्के की खाड़ी किसका पार्ट है? वो अटलांटिक का पार्ट है। देखो आप, ये है बिस्के की खाड़ी, और ये बिस्के की खाड़ी किसका पार्ट है? अटलांटिक का पार्ट है। बिस्के की खाड़ी किसका पार्ट है? अटलांटिक का पार्ट है। ठीक है ना? क्लियर? अब आगे आओ। यहां आपको एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इंग्लिश चैनल। ठीक है ना? इंग्लिश चैनल, इंग्लिश इंग्लैंड, इंग्लिश ब्रिटेन। भाई अंग्रेज तो वही थे ना, अंग्रेज किसको कहेंगे? ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड, यही लोग। तो इंग्लिश चैनल, उनका चैनल क्या? इंग्लिश चैनल। ठीक है ना? इंग्लिश चैनल किन 2 देशों को अलग कर रहा है? इंग्लिश चैनल, तो वो फ्रांस और यूके को। और यूके में किस हिस्से को? ग्रेट ब्रिटेन को। तो कहीं वहीं लिखा रहता है, या तो यूके लिखा रहे, या तो क्या लिखा रहे? ब्रिटेन लिखा रहे, या इंग्लैंड लिखा रहे। ठीक है ना? क्लियर? तीनों सही है। तो फ्रांस को इंग्लैंड से, फ्रांस को यूके से, फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है कौन? इंग्लिश चैनल। ठीक है ना? क्लियर? तो देख लीजिए, ये है इंग्लिश चैनल, ये है यूनाइटेड किंगडम, ये है लंदन। ठीक है ना? ब्रिटेन में लंदन है, इंग्लैंड में ही लंदन है। ठीक? चलिए, तो ये इंग्लिश चैनल हो गया। ठीक है ना? अच्छा, यूके में अगर आ जाइए, हम लोग अगर यूके की केवल बात कर लें, तो यूके में हमने बताया आपको क्या भाई? ग्रेट ब्रिटेन ये इतना हिस्सा है, ठीक, और ये नॉर्थ आयरलैंड है। ठीक है ना? तो इनको जो अलग कर रहा है वो आपका सेंट जॉर्ज जलमार्ग है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर? ये याद रखिएगा। और यही आयरलैंड के सामने आयरिश सागर है। कौन सा सागर है? आयरिश सागर। अगर पूछा जाए आयरिश सागर किसका भाग है, तो अटलांटिक सागर का भाग है। भाई आयरिश सागर अटलांटिक महासागर, महासागर में कई सारे सागर होते हैं, कई सारी खाड़ियां होती हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी किसका पार्ट है? हिंद महासागर का, इंडियन ओशन का। अरब सागर किसका पार्ट है? इंडियन ओशन, हिंद महासागर का पार्ट है कि नहीं है? आप बताओगे? ठीक है ना? तिमोर सागर किसका पार्ट है? तिमोर सागर हिंद महासागर का पार्ट है, बताओगे आप? ठीक है ना? तो ये जावा सागर, जावा सागर किसका है? हिंद महासागर का है। ठीक है ना? तो सागर और महासागर किससे अटैच कौन कर रहा है, ये आपको मैप में बखूबी पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये आयरिश सागर है, और आयरिश सागर किसमें? अटलांटिक सागर में। बिस्के की खाड़ी आपको दिख रही है, ये बिस्के की खाड़ी है। बिस्के की खाड़ी कहां है? अटलांटिक सागर में है।
सेंट जॉर्ज जलमार्ग किसमें है? अटलांटिक महासागर में है। ठीक है ना, क्लियर। यही आपका उत्तरी महासागर है, उत्तरी सागर है, उत्तर सागर जिसको कहा जाता है नॉर्थ सी। ठीक है ना, तो आपसे पूछा जाएगा उत्तर सागर किसका, किस महासागर का पार्ट है, तो किसका पार्ट है? ठीक, और ये ध्यान में रखिएगा कि इसी उत्तर सागर में, ठीक है ना, उत्तर सागर में कुछ देश मुहाना बनाते हैं, कुछ देश मुहाना बनाते हैं। अभी उसकी भी बात हम लोग कर लेंगे। एक आपको जल संधि दिख रही है जिसको हम लोग कहते हैं डोवर जल संधि। कौन सी जल संधि? डोवर, डोवर जल संधि। ठीक है ना, क्लियर। डोवर जल संधि जल संधि है। देखिए दो संधियां होती हैं, जल संधि एक स्थल संधि। जल संधि को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट, ठीक है ना, स्ट्रेट। और स्थल संधि को हम लोग कहते हैं इस्थमस। पनामा जो है, पनामा इस्थमस है, स्थल संधि है पनामा, जो कि उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ रहा है, स्थल स्थल जोड़ रहा है, स्थल संधि। स्थल स्थल जुड़ते हैं और जल संधि जल राशियां जुड़ती हैं। ये डोवर जल संधि है, यहां दो जल राशियां आपस में जुड़ रही हैं। कौन कौन जुड़ रहा है? एक इंग्लिश चैनल, किससे? उत्तरी सागर। उत्तरी सागर से इंग्लिश चैनल किस जल संधि द्वारा जुड़ती है? तो ये डोवर जल संधि द्वारा जुड़ती है। ठीक है ना, क्लियर। आपसे पूछेगा डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? तो इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ती है। अब आ जाते हैं नॉर्थ सी पे मुहाना बनाने वाले देश। आप देखो यहां देश, देखो देश आपको दिख रहा है, एक दिख रहा है कौन? नीदरलैंड दिख रहा है, ठीक। एक दिख रहा है बेल्जियम, ठीक। और ये दो तो आपको दिख रहे हैं, ठीक, ये आपको दो दिख रहे हैं। आगे आइए, अब यहां जरा देखो, जर्मनी भी थोड़ा सा बना रहा है, मुहाना बना रहा है, ठीक है ना। अब यहां पूछा जाता है, एक नदी, वो नदी विश्व ख्याति की नदी है और जिसपे विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह पाया जाता है, जिसका नाम है राइन, राइन रिवर। ये राइन रिवर जो है नीदरलैंड से होते हुए इधर यहां गिरती है। नीदरलैंड की राजधानी द हेग है, ठीक है ना। हेग आप जान रहे हो, एम्स्टर्डम भी वही है। हेग जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। जैसे भारत का सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट कहां, सुप्रीम कोर्ट कहां है? दिल्ली में, नई दिल्ली। उसी तरह विश्व का सबसे बड़ा न्यायालय, विश्व का न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां है? द हेग में। और द हेग कहां है? नीदरलैंड में। समझ में आया? द हेग, ठीक, क्लियर। और एम्स्टर्डम आप जान ही रहे हो, एम्स्टर्डम हीरे के लिए, हीरे की तराशने और राशने के लिए काफी जाना जाता है एम्स्टर्डम। शेयर मार्केट का भी काफी कुछ वो है एम्स्टर्डम, ठीक है ना। अच्छा, यहां क्या है कि यहां एक नदी जा रही है राइन। राइन उत्तरी सागर में गिरती है और जहां गिरती है उस बंदरगाह को, वहीं किनारे एक बंदरगाह है जिसका नाम है रॉटरडम। आपको दिख रहा होगा रॉटरडम, रॉटरडम, राइन नदी, ठीक है ना, रॉटरडम। अब यहां एक चीज आपको जाननी है, जानना क्या है ये चीज जानो। जैसे इसको बोर्ड, एक मिनट हम वो करते हैं, ये जैसे जानो आप कि तीन देश हैं। एक हमारा है, ये हमारी दिख रही है क्या? ये हमारा दिख रहा है कौन? नीदरलैंड। और ये आपको दिख रहा है बेल्जियम। और यहां आपको दिख रहा है क्या? लग्जमबर्ग। और यहां आपको दिख रहा है जर्मनी। यही है ना, ठीक। यहां आप क्या देख रहे हो? यहां एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम, यहां द हेग है और यहां क्या है?
रॉटरडम। यही उत्तरी सागर में ये राइन रिवर जा रही है। ये कौन नदी है? राइन रिवर है। ये राइन रिवर यही जा रही है। ये रॉटरडम है, रॉटरडम। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? रॉटरडम। ये बंदरगाह विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह किस सागर में? तो किस सागर में? नॉर्थ सी में। कौन सी है? नॉर्थ सी, उत्तरी सागर। ठीक है ना? क्लियर? रॉटरडम किस नदी पर? राइन नदी पर। ठीक है ना? ये राइन नदी जो है, इसकी विशेषता है, विशेषता यह है कि कुछ हमारी नदियां हैं जो कहां से बहती हैं? रिफ्ट वैली से बहती हैं। ठीक है ना? रिफ्ट वैली से बहती है, उनमें हमारी राइन आती है। ठीक है ना? 3 नदियां, 4 नदियां नाम याद कर लीजिए, बिल्कुल एकदम। कौन कौन जानिए? एक है नर्मदा, जो आपके इम्तिहान में पूछी जाती है, नर्मदा। एक है ताप्ती, एक है, कौन है? राइन। ठीक है? ये नदी जान लीजिए। अब इनके बारे में जानिए। जैसे ये नदियां क्या हैं कि ये नदियां, नर्मदा जो है किसके किसके बीच में है? जैसे अगर 2 पर्वत श्रेणियां हैं इस तरीके से, ठीक, उनके बीच से कोई रिवर जा रही है तो वो रिफ्ट वैली से जा रहा है। रिफ्ट बनाते हैं, भ्रंश बना देते हैं। इनको हम कह रहे हैं भ्रंश। क्या कह रहे हैं? भ्रंश। इसी को दरार कह रहे हैं, दरार घाटी, भ्रंश घाटी या दरार घाटी। इसको रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक है ना? एक रिफ्ट बना दे रहे हैं। ठीक, ये आपका कौन है? ये आपका विंध्याचल है, और ये आपका सतपुड़ा है। और फिर यहां आप देख लोगे, ये आपका अजंता है। ठीक है ना? अजंता। इन दोनों, ये जो नदी जा रही है ये है आपकी नर्मदा, और ये जो नदी जा रही है, एक नदी यहां भी जा रही है, इस नदी को कह रहे हैं ताप्ती। तो नर्मदा किन 2 पर्वतों के भ्रंश से होकर गुजरती है? विंध्य और सतपुड़ा। और सतपुड़ा और अजंता के भ्रंश से कौन गुजरती है? वो तापी गुजरती है। ठीक है ना? क्लियर? अब आप यहां महानदी के बारे में देख लो। महानदी के बारे में अगर महानदी कह रहे हैं, दामोदर रिवर अगर आप देखोगे, दामोदर रिवर नहीं है, दामोदर की बात अगर कर लो तो ये पूरा का पूरा आपका छोटा नागपुर पठार है। और छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में पूरी की पूरी कौन बांट रही है? दामोदर। ऊपर यहां नीचे रांची का पठार, और यहां ले लोगे हजारीबाग का पठार। उनके भ्रंश से गुजर रही है। भाई पर्वत से गुजर सकती है, 2 पठारों के बीच से गुजरे तो वो भ्रंश नहीं कहलाएगा क्या? कहलाएगा। ठीक है ना? क्लियर? तो दामोदर भी किससे गुजर रही है? भ्रंश। भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली वाली नदियां हैं ये ध्यान में रखिएगा। अब पूछा जाता है, हम जिसकी बात कर रहे थे राइन की, अगर हम राइन की बात कर रहे हैं तो राइन रिवर 2 पर्वतों के बीच से गुजर रही है। उस पर्वत का नाम है, एक है वास्जेस, अभी हमने बताया था जर्मनी और फ्रांस के मध्य, वास्जेस था कि नहीं? और एक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट, ये भी जर्मनी में है। इन दोनों के बीच से होकर के कौन गुजर रही है?
राइन रिवर, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है, ये पहले तो भ्रंश वाले याद रख लीजिएगा, नर्मदा, तापी, राइन, दामोदर, और किन किन भ्रंशों के बीच से गुजरती है ये याद रखना है, ये भी पूछे जाते हैं। नर्मदा किससे? विंध्याचल, सतपुड़ा। ताप्ती किसके बीच से? सतपुड़ा और अजंता, ठीक है ना। और राइन किससे? ब्लैक फॉरेस्ट और वासदेव, दोनों ही जर्मनी में, ठीक है ना, क्लियर। और फिर उसके बाद दामोदर हमारा कौन? रांची का पठार और हजारीबाग। छोटा नागपुर पठार ये पूरा है, ये पूरा कौन है? छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, ठीक है ना। ये छोटा नागपुर पठार को दो हिस्सों में बांट दे रही है, कौन? दामोदर, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया, ठीक। तो ये नदियां, अच्छा, राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडैम, रॉटरडैम कहां है? नीदरलैंड में। अब आइए, अब हम लोग मैप पे आते हैं कि जो मैप हम लोग पढ़ रहे थे, ये तो कंसेप्ट वाली बातें हो गई, ठीक। जो हम लोग मैप पढ़ रहे थे उनके बारे में जान लेते हैं, हैं? नहीं तो अब गूगल कहां से ले आए? प्लस में, अरे वो छोड़ दो अभी, वो समझाएंगे तो पता चला इन लोग को समझी में नहीं है। पहले मैप तो देख लो, ये जो हम समझा रहे हैं, ठीक। व्हाट्सएप नहीं बेटा, वो किसमें था? वहां, यहां है, डाउनलोड्स पर, यही है ना। हाँ, काम भर के ये बहुत है तैयार करने के लिए, आपके इम्तिहान के लिए दैट वन इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक। आगे आइए, हम कहां थे? उत्तर सागर पे थे। उत्तरी सागर में ये रहा बेल्जियम, ये रहा नीदरलैंड और ये रहा लग्जमबर्ग। इन तीनों को जानते हैं क्या कहते हैं? इन तीनों को कहते हैं बेनेलक्स कंट्री। क्या कहते हैं? बेनेलक्स कंट्री, ठीक है ना। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, बेनेलक्स। अगर पूछा जाए, जैसे काकेशस था, काकेशस राज्य, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया था। जिस तरह से हमारा यूके है, 4 देशों का समूह हो गया। अब बाल्कन कंट्रीज देख लिए, स्कैंडिनेवियन कंट्री देख लिए, आइबेरियन कंट्रीज देख लिए, ठीक है ना। उसी तरह से ये भी समूह है, बेनेलक्स समूह, ठीक है ना। ये आर्थिक समूह है एक हिसाब से, ठीक है ना। इन देशों को कहा जाता है कंट्री ऑफ लो लैंड, कंट्री ऑफ लो लैंड, निम्न भूमि का देश, ठीक है ना। निम्न भूमि का देश काहे कहा जाता है ये जान लो। जैसे मैप में अगर देखोगे आप, यहां उत्तरी सागर है, ये लग्जमबर्ग है, ये बेल्जियम है, ये नीदरलैंड है। ये अगर देखोगे आप इधर, तो ओवरऑल क्या कर रहा है कि ये जमीन थोड़ी धसी नीचे की ओर। एक समय ऐसा था कि यहां नीदरलैंड में, ठीक है ना, नीदरलैंड में क्या था कि जमीन नीचे की ओर, पानी सागर का ऊपर आ जाएगा। आप ही देखो कि अगर बाढ़ हो रहा जाती है, दो जमीन नीचे होती है, पता चला ऊपर बाढ़, पानी, ऐसा होता है, ठीक। सेम ये चीज था वहां। क्या किया गया कि शीशे की दीवार, शीशे, कंक्रीट, लोहे, सबकी दीवार बनाई गई है। एक ऐसा दीवार बनाया गया जिससे पानी इस पार से उस पार ना आ पाए, और इधर के पानी को उस पार सागर में ढकेल दिया गया। और ये जो लो लैंड बचा, उस पर खेती होती है, उस पर क्या कहते हैं? खेती होती करते हैं। तो सोचिए, हमारे यहां है ऐसे बाढ़ है तो बाढ़ पड़ा रहेगा, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? एक दीवार खड़ा करके सागर के पानी को उस पार फेंक दिया, समझ रहे हैं। और लाखों एकड़ जमीन, आप समझिए बहुत ज्यादा जमीन, ठीक है ना, क्लियर। कितना जमीन क्या उन्होंने किया? मतलब उसको खेती योग्य बना लिया।
और ये जो भूमि है, क्योंकि सागर की ओर क्या थी, बेल्ट थी, झुकाव थी, इस वजह से इस देश को कंट्री ऑफ लोलैंड्स कहा जाता है। ठीक है ना, कंट्री ऑफ लोलैंड्स कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो पूछा जाता है विच वन इज कॉल्ड एज कंट्री ऑफ लोलैंड, तो बेनलेक्स कंट्री। बेनलेक्स में कौन है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ठीक है ना, क्लियर। और यहाँ एक बंदरगाह एम्स्टर्डम है, राइन रिवर जा रही है, जो कि एक मतलब वासियस और ब्लैक फॉरेस्ट के भ्रंश से यानी रिफ्ट से होकर के गुजर रही है। ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये उत्तरी सागर है। उत्तरी सागर जो है उसके आप पश्चिम में देखोगे, सॉरी पूरब में एक और सागर है बाल्टिक, दिख रहा है बाल्टिक सागर। अब बाल्टिक सागर आया तो नाम भी पेपर वाले पूछ देते हैं, बताओ विच वन इज कॉल्ड एज बाल्टिक नेशंस, बाल्टिक राष्ट्र कौन है। ठीक है ना, हम भी शुरुआत में पढ़ते थे तो हम समझ में नहीं आता बाल्टिक का बाल्कन कौन है कि नहीं, बेनेलक्स कौन, स्कैंडिनेवियन कौन, यूके कौन, दुनिया भर के समूह। तो मैप जब समझना शुरू किए तो सारी चीजें क्या होने लगी, आने लगी। अब बाल्टिक नेशंस देखिए, बाल्टिक नेशंस कौन कौन से हैं, ये हैं बाल्टिक सागर जिसके किनारे वो बाल्टिक नेशंस। ठीक है ना, बाल्टिक सागर जिसके किनारे वो कौन, बाल्टिक नेशन। जैसे एस्टोनिया, एस्टोनिया के बाद लाटविया और लाटविया के बाद लिथुआनिया। ठीक है ना, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ठीक है ना, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ठीक, ALL ऑल। ठीक है ना, बाल्टिक नेशंस कौन कौन से हो गए, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। क्रम याद रखिएगा, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। नाम याद करिए और कंट्री के कैपिटल्स पूछे जाते। स्वयं उत्तर प्रदेश पीसीएस ने कई बार कैपिटल्स पूछे हैं। बताइए, आपको पीसीएस बनाने जा रहे हैं और कैपिटल पूछ रहे हैं, जो कक्षा 6 के बच्चों को पूछा जाता है। आया हुआ है भाई, पेपर में आया है। आप क्या कहोगे, और अधिक दूर जाने की जरूरत नहीं है, 2020 के बाद के पेपर उठा के देख लीजिए, समझ रहे हैं, उसमें पूछा है। आपको अधिकारी बना रहे हैं कैपिटल कैपिटल पूछ के, तो आपको याद करना है। ये ना सोचिएगा कि ये पूछा नहीं जा सकता, दे आर फ्री फॉर आस्किंग एनीथिंग, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो वही चीज, एस्टोनिया की राजधानी तल्लीन, एस्टोनिया की क्या है, तल्लीन। उसके बाद आइए लाटविया की रीगा, और उसके बाद लिथुआनिया की विल्नियस। लिथुआनिया की कौन, विल्नियस, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, लिथुआनिया की विल्नियस। तो ओवरऑल आपको ये याद रखना है। ठीक, और ये आपको दिख रहा है बेलारूस, ये रूस की बहन। ठीक है ना, बेलारूस मतलब बेलारूस नाम है कंट्री का, बहन ना समझ लीजिएगा। रूस, बेलारूस बहन हो गई, ऐसा नहीं। इसकी राजधानी कौन है, मिन्स्क। हाँ हाँ, वो ग्रैड वाले जितने पार्ट हैं वो सब रशिया के हैं। लिथुआनिया और लिथुआनिया पुल, हाँ ये रूस का पार्ट है। ठीक है ना, चलिए, तो ओवरऑल क्या, ये लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, समझ में आया। अच्छा, यहां आप देख लीजिए कुछ खाड़ियां हैं जिनको आपको देखना है। ठीक है ना, एक आपको ये दिख रहा है रीगा, रीगा की खाड़ी। ये रीगा एक्चुअल में कैपिटल है लाटविया की। तो पूछा जाता है रीगा की खाड़ी किन दो देशों के मध्य है, तो रीगा की खाड़ी किन दो देशों के मध्य, एस्टोनिया और रीगा के मध्य। अब आइए, फिनलैंड की खाड़ी आपको दिख रही है, ये फंसाता है, पूछा जाता है। फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड और एस्टोनिया के मध्य है। ठीक है ना,
फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड और एस्टोनिया के मध्य, रीगा की खाड़ी एस्टोनिया और लाटविया के मध्य, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये खाड़ियां हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आ जाइए, एक और यहां दिख रहा है बोथनिया की खाड़ी, ठीक है ना, बोथनिया की खाड़ी। और वो बोथनिया की खाड़ी किसके बीच में है? फिनलैंड और स्वीडन के बीच में, मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के मध्य एक खाड़ी है जिसको हम लोग बोथनिया की खाड़ी कह रहे हैं। और बोथनिया की खाड़ी पार्ट है किसका? बाल्टिक सागर का। ये तीनों खाड़ी है बाल्टिक सागर के पार्ट है, चाहे वो बोथनिया हो गई, चाहे वो फिनलैंड की खाड़ी हो गई, चाहे वो रीगा की खाड़ी हो गई, ये तीनों खाड़ियां किसकी पार्ट है? बाल्टिक के, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। बाल्टिक नेशंस आप लोग जान ही रहे हैं कि बाल्टिक नेशंस हमारे कौन है? बाल्टिक नेशंस हमारे यही तीनों हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। समझ में आया? ठीक, हाँ। तो इसे आप लोगों को जानना था, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे जान लेते हैं। अब आ जाइए इटली पर थोड़ा। इटली आपको दिख रहा होगा, इटली किस प्रायद्वीप पर है? एपिनाइन प्रायद्वीप पर। इटली और फ्रांस के मध्य एक पर्वत है, उस पर्वत को आल्पस पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? आल्पस पर्वत, ठीक है ना, आल्पस पर्वत कहते हैं। इटली में दो देश हैं, इटली खुद एक देश है और इटली के अंदर दो देश हैं। एक देश है वेटिकन सिटी, ठीक है ना। आप जान रहे होंगे पोप, पोप किसे कहते हैं? जो हाँ चर्च के प्रमुख होते हैं उनको पोप कहा जाता है, ठीक है ना, जो पादरी होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। फादर जो होते हैं चर्च के वो पोप कहलाते हैं, पोप फ्रांसिस और भी लोग हैं, ठीक। तो आपने देखा होगा वेटिकन जो है, आप समझिए कि बहुत कम लोग, बहुत एक मोहल्ले टाइप का है बस, एक हिसाब से। और उसमें मतलब चर्च है और ये उसकी धार्मिक धार्मिक देश एक है, ठीक है ना। कैसा देश है? धार्मिक देश है। तो वेटिकन सिटी इटली में है। और यहां एक और देश है एक जिसका नाम है सैन मरीनो, ठीक है ना। सैन मरीनो भी जो है ये एक देश है। अच्छा, वेटिकन के बारे में पूछा जाता है क्या कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे छोटा देश तो वेटिकन, और जनसंख्या के हिसाब से विश्व का सबसे छोटा देश वो भी वेटिकन, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश कौन सा है तो वेटिकन है, ठीक है ना। तो वेटिकन कंट्री ये आपकी है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, उसके बाद आइए, तो वेटिकन सिटी आपकी हो गई सैन मैरिनो वेटिकन सिटी, ठीक। अब आगे आइए, यहां आपको दिख रहा है कि यहां इटली से सटा एक द्वीप है जिसको हम लोग कहते हैं सिसली, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? सिसली द्वीप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सिसली द्वीप, ठीक है ना। अब ये जो सिसली द्वीप है, ठीक है ना, सिसली द्वीप जो है ये इटली से जुड़ी हुई है, ठीक, एक जल संधि के द्वारा। उस जल संधि को हम लोग कहते हैं मेसिना जल संधि। क्या कहते हैं? हेलो, मैं फोन काट रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है? अब हो गई सर्विस वाले इस तरीके से, ठीक। इटली और सिसली के बीच जो है, इटली और सिसली के बीच जो है एक जल संधि है जिसको क्या कहा जाता है? मेसिना जल संधि। क्या कहा जाता है? मेसिना जल संधि, ठीक है ना। तो पूछा जाए मेसिना जल संधि किन दो के बीच है तो आप क्या बोलोगे? सिसली और इटली। ये सिसली जो द्वीप है, ठीक है ना, ये ज्वालामुखी द्वीप है, ये ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है ना। समझ में आया? तो ये आप ध्यान में रखिएगा, सिसली इटली में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट विसुवियस, ठीक है ना, लिख लीजिए माउंट विसुवियस।
ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, तो ये सिसली आइलैंड है। सिसली आइलैंड में कौन, ये ज्वालामुखी आइलैंड है। कैसा है, ज्वालामुखी आइलैंड है। और ज्वालामुखी आइलैंड में, ठीक है ना, ज्वालामुखी आइलैंड में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट विसुवियस। ठीक है ना, क्लियर। अब आगे आइए, एक और छोटा सा द्वीप दिख रहा है इटली के बगल में, नेपल्स दिख रहा है। ये द्वीप है, ये भी ज्वालामुखी टाइप का ही है। इसमें माउंट एटना है। कौन है, माउंट एटना, लिख लीजिए, माउंट एटना। माउंट एटना, एटना पूछा जाता है, माउंट एटना और माउंट विसुवियस दोनों कहां है, इटली में है। एटना नेपल्स पर और विसुवियस कहां, सिसली पर, सिसली इटली। ठीक है ना, क्लियर। और सिसली जुड़ा किससे है, मेसिना जल संधि से। ये पूछा गया प्रश्न है, जितना मैंने बोला आपसे। ठीक है ना, क्लियर। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब आगे आ जाइए, इटली 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ है। ठीक है ना, इसके अगर इधर सागर देखेंगे तो आपको दिख रहा है एड्रियाटिक सागर। ठीक है ना, एड्रियाटिक सागर। उसके बाद आप देखोगे इधर आपको जो सागर दिख रहा है वो टेरहेनियन सागर दिख रहा है, दिख रहा है। और इधर जो सागर आप देखोगे तो इधर आपको सागर इयोनियन सागर दिख रहा है, इयोनियन। ठीक है ना, इयोनियन सागर दिख रहा है। अब 3 सागर से इटली घिरा हुआ है, और ये तीनों सागर किसके पार्ट है, भूमध्य सागर के पार्ट। ठीक है ना। अच्छा, आप एक चीज और सुने होंगे, जब क्लास मतलब 6th 7th में पढ़ते होगे तो एक चैप्टर चलता था, वेनिस द वंडरलैंड। ठीक है ना, वेनिस द वंडरलैंड, आश्चर्यजनक शहर है वेनिस। तो मतलब वंडरलैंड कहा जाता है, बहुत अच्छा शहर कहा जाता है वेनिस। वेनिस भी एड्रियाटिक सागर पर ही स्थित है, वेनिस। ये आपको दिख रहा है, वेनिस दिख रहा है, ये इटली का पार्ट है। मतलब पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पानी में घर होते हैं, लोग एक घर से दूसरे घर नावों की मदद से जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर। नावों की मदद से कई मूवीज में, ठीक है ना, चित्रण भी हुआ है। आप वो कौन सा एक पीके करके आया था, उसमें आप देखो इटली है। ठीक है ना, मैं मूवीज की ओर आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं, है ना। हाँ, देखिए ये देखते हैं, ठीक, क्लियर। तो ओवरऑल हमारा क्या, वेनिस। इसी वजह से वंडरलैंड कहते हैं, बड़ा खूबसूरत दिखता है। समझ रहे हैं कि मतलब लोग बागान लगाए हुए हैं अपने घर के अगल बगल, फूलों का एकदम बिल्कुल, बीच से नाव गुजर रही है। हमारे यहाँ क्या है, रोड्स गुजर रही हैं। अभी आप खुद समझते कि इधर एटीएम कॉलेज होता, उधर बेगम खैर है। ठीक है ना, और बीच में सबकी दुकानें हैं, और बीच से क्या गुजर रहा है, नाव गुजर रही है। ठीक है ना, लोग एक दूसरे से नाव पे हाय हाय करते चल रहे हैं। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा माहौल होता कि नहीं, ठीक। लेकिन यहाँ तो रोड से ट्रैफिक ज्यादा है। नहीं, हाँ, माउंट एटना सिसली पे हो सके हम उल्टा बता दिए हों, उसे सुधार लीजिएगा। माउंट एटना सिसली पर और विसुवियस नेपल्स पर, हाँ, उसे बदल दीजिएगा भाई। हो जाता है कभी कभी, समझ रहे हैं, हम भी तो ऐसे ही शुरू कर दिए। ठीक है ना, हाँ, ठीक, समझ में आया। ओवरऑल ये याद रखिएगा कि दोनों कहां हैं, इटली में। ठीक है ना, हाँ। लेकिन सिसली जो है ये ज्वालामुखी द्वीप है, पूछा भी जाता है। सिसली जो है ये ज्वालामुखी द्वीप है, जो कि मेसिना जल संधि से इटली के द्वारा क्या हुआ है, अलग हुआ है। ठीक है ना, चलिए आगे आइए। आगे यहां देखिए, यहां आपको 2 पार्ट दिख रहे हैं। ये भूमध्य सागर का पार्ट है। किसका सागर है, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। इस मेडिटेरियन सी में 2 द्वीप है। एक आपको दिख रहा है कौन, सर्डिनिया, और एक दिख रहा है कोर्सिका। इस ऊपर वाले को कोर्सिका कहते हैं, कोर्सिका। और ये है सर्डिनिया, नीचे वाला सर्डिनिया। सर्डिनिया द्वीप पर इटली का अधिकार है,
और कोर्सिका पर किसका अधिकार है? फ्रांस का। ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। कोर्सिका एक द्वीप है, देखिए ये दोनों द्वीप है, कोर्सिका द्वीप है और सर्डिनिया द्वीप है। सर्डिनिया पर किसका अधिकार? इटली का अधिकार। सर्डिनिया पे किसका अधिकार? इटली। और कोर्सिका पे किसका अधिकार? फ्रांस। दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसको बेनिफेशियो की जल संधि कहते हैं, बेनिफेशियो स्ट्रेट, ठीक है ना। बेनिफेशियो स्ट्रेट कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बेनिफेशियो स्ट्रेट आपका किसके बीच में है? सर्डिनिया और कॉर्सिका, सर्डिनिया और कॉर्सिका के बीच में है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर। अब आगे हम लोग जान लेते हैं। आपको एक चीज और दिख रही है, एक द्वीप समूह है जिसका नाम है बालियारिक द्वीप समूह, ठीक है ना। यह प्रश्न पूछा गया है कि बालियारिक द्वीप समूह कहां है, किस सागर में स्थित है। आपको ऑप्शन दे देंगे, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर। सब सागर है, सागर तो है, सब यूरोप को घेरा हुआ है। सब किसको घेरा हुआ है? यूरोप को घेरा हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा कि यहां कौन है? बालियारिक द्वीप समूह स्पेन का अधिकार है और यह भूमध्य सागर में स्थित है, ठीक है ना। फिर एक है माल्टा। माल्टा ढूंढिए, कहां है माल्टा? माल्टा दिखे तो बताइए, किसी को दिखा? यह भी भूमध्य सागर में स्थित द्वीप है, पूछा गया प्रश्न है। लिखिए माल्टा द्वीप, ठीक है ना। माल्टा द्वीप किस पर स्थित है? भूमध्य सागर पर, माल्टा। फिर आइए मोनाको। मोनाको आपको दिख रहा है? मोनाको आपने सुना है? आपको अच्छा, मोनाको सुने नहीं है तो एक चीज और भी नहीं सुने होंगे, मोंटी कार्लो। मोंटी कार्लो सुने हैं? ये मूवी का नाम नहीं है, ये फैब्रिक है, मोंटी कार्लो। मोंटी कार्लो के इस समय आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में क्या है? फैब्रिक्स है, स्वेटर्स आते हैं, मोंटी कार्लो के टी शर्ट्स आते हैं, शर्ट्स आते हैं, ठीक है ना। मतलब गारमेंट्स का वो है। लेकिन एक्चुअल में मोंटी कार्लो क्या है? मोंटी कार्लो एक जुआ घर था। कौन घर था? जुआ, ठीक है ना। बेटिंग के लिए जाना जाता था, जुआ घर। वहां मतलब कसीनो एक था, ये कसीनो था मोंटी कार्लो, बड़ा फेमस है। और ये किसका है? फ्रांस का है। और ये जो आपको दिख रहा है मोनाको, एक्चुअल में दैट वन इज पार्ट ऑफ किसका? फ्रांस का ये पार्ट है मोनाको, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इटली में है ना, ये कहां है? ये फ्रांस का पार्ट है मोनाको। मोनाको द्वीप है जो फ्रांस का है। और इसी में मोंटी कार्लो लिख लीजिए, मोंटी कार्लो एक कसीनो है, ठीक है ना। वर्ल्ड फेम का कसीनो है मोंटी कार्लो, ठीक है ना। क्लियर। आप देखते होंगे, अरे भाई कई लोग स्वेटर वोटर खरीदते हैं ठंडी में, मोंटी कार्लो ब्रांड का आता है, समझ रहे हैं? हाँ, तो ध्यान में रखिएगा। तो वही मोंटी कार्लो नाम जो पड़ा है वो किसके नाम पे पड़ा है? कसीनो के नाम पे पड़ा है, ठीक है ना। क्लियर। चलिए, तो ये हो गया हमारा, ठीक। तो मोंटी कार्लो आप लोग जान गए। तो ये भूमध्य सागर से रिलेटेड है, ठीक है ना। भूमध्य सागर में पूरा आपका इटली है, एड्रियाटिक सागर है, टिरेनियन सागर है, इयोनियन सागर है, ठीक। सिसिली है, माल्टा है, सर्डिनिया है, कोर्सिका है, बेनिफेशियो है, ठीक है ना। मोनाको है, मोंटी कार्लो है, ठीक है ना। इवन लायंस की खाड़ी भी है भूमध्य सागर में। कहां है लायंस की खाड़ी? ये आपका लायंस की खाड़ी है, ठीक है ना। तो भूमध्य सागर एक बार देख लीजिए, कहां कहां क्या 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 कैसे कैसे है, अपने आप सब याद, ठीक है ना। बस मैप से आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। कौन किसका पार्ट है, कौन किस, ऐसे याद करते रहिए। हम भी पहले थे, शुरुआत में जब पढ़ने चलते थे तो रखते थे, नहीं समझ में आता था, मैप देखा, सब तैयार, ठीक है ना। तो आप अपने से एनालिसिस कर जाओगे सारा, ठीक है ना। क्लियर। तो ये आपका भूमध्य सागर से रिलेटेड जितने हैं वो आपके हो गए, ठीक है ना। क्लियर। अब आपका बचा, अब हम लोग कुछ थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है ना, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हम लोग इसमें सब चीज देख चुके हैं,
ठीक, कोई भी चीज छूटी नहीं है। अब उसके बाद आ जाइए, उसके बाद यहां आप देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। दिया हुआ है कि आयरिश गणराज्य, आयरिश में कौन था भाई, आयरलैंड। आयरिश सागर आप देखे थे तो उसमें कौन था, आयरिश गणराज्य व उत्तरी आयरलैंड जो कि यूके का पार्ट है, नॉर्थ आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप कहा जाता है। एमराल्ड क्या होता है, एमराल्ड एक मणि होती है, एमराल्ड, ठीक है ना, एमराल्ड कहा जाता है। नाम से पुकारा जाता है क्योंकि ये घासों की अधिकता है। एमराल्ड जो है एक हरे कलर का माणिक्य है, जो मणि ओढ़ी आप लोग पहनते हैं अंगूठी में और भी तमाम जगह मुकुट में और कहां कहां, समझ रहे हैं, तो वो एमराल्ड जो होता है वो एक मणि होता है, मणि, स्टोन्स जिसको जेम्स जिसको कहा जा रहा है, ठीक है ना, जेम्स जिसको कहा जाता है, वो ग्रीन कलर का होता है एमराल्ड, ठीक है ना, ग्रीन, ग्रीन कलर का। इसी वजह से एमराल्ड जो है क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वहां घासों की अधिकता है, हरा हरा दिखता है बिल्कुल, कि सागर है और सागर में बीच में क्या है, हरा हरा दिखेगा, तो एकदम हरा माणिक्य दिखता है, ठीक है ना। तो हरा माणिक्य, ग्रीन एमराल्ड, ये एमराल्ड कौन है, आयरिश गणराज्य व नॉर्थ आयरलैंड, ठीक। उसके बाद आइए वेनिस, हमने अभी आपको बताया वेनिस वंडरलैंड, इसको हम लोग एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक, कई बार इम्तिहान में पूछा है, ठीक है ना। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक हम लोग किसको कहते हैं, वेनिस को कहते हैं, ठीक है ना, एड्रियाटिक सागर में है। और विश्व का सबसे बड़ा महल वेटिकन रोम में है। वेटिकन आप लोग जान रहे हैं, वेटिकन एक शहर है और देश भी है, और वेटिकन विश्व का सबसे क्षेत्रफल में छोटा और जनसंख्या में छोटा देश है, जो इटली के भीतर है, ठीक है ना। आइए, इटली का सिसिली, एटना और स्ट्राम्बोली, ये तीन क्या है, ज्वालामुखी है, जिसमें से दो आपको मैं बता चुका हूं, सिसिली, एटना और स्ट्राम्बोली। और वहीं नेपल्स में विसुवियस जो है वो सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है ना। तो चार ज्वालामुखी इटली से संबंध, तीन ज्वालामुखी आपके इटली के हो गए, एक आपका कौन, एटना, एक आपका कौन, विसुवियस, एक आपका कौन, स्ट्राम्बोली। बाकी सिसिली तो आइलैंड है, ज्वालामुखी आइलैंड है, ठीक है ना पूरा। तो एटना, स्ट्राम्बोली और विसुवियस, ये तीन ज्वालामुखियां हो गई। तो एटना और स्ट्राम्बोली सक्रिय है, और विसुवियस क्या है, स्ट्राम्बोली को आप लोग जानते हैं, कई बार इम्तिहान में प्रश्न आ चुका है कि इसको हम लोग भूमध्य सागर का ज्योतिपुंज वो कहा जाता है, ठीक है ना, क्लियर है, हाँ, तो कहा जाता है, ज्योतिपुंज होता है वहां का, ठीक है ना। तो हाँ, आगे आइए, एक नहर है गोटा नहर, ये पूछा गया है कई बार कि कहां है, स्वीडन में है, स्वीडन में गोटा नहर, ठीक है ना, गोटा नहर। और ये बैटर में झील को बाल्टिक सागर से क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है। अब आगे आते हैं, ये सब तो ऐसे ही प्रश्न है। एक है पठार, मेसेटा का पठार, ये आइबेरियन प्रायद्वीप है, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइबेरियन प्रायद्वीप पे पुर्तगाल भी है, स्पेन भी है, और मेसेटा पठार दोनों जगह फैला है, ठीक है ना। और मेसेटा पठार पर सबसे ऊंची राजधानी है मैड्रिड, विश्व की ऊंची राजधानी मानी जाती है, पठारीय राजधानी मानी जाती है। विश्व की सबसे ऊंची पठारीय राजधानी अगर पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, मैड्रिड। मैड्रिड किसकी राजधानी है, स्पेन की, ठीक है ना। वो किस पठार पे है, मेसेटा पठार पे, ये पूछा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। देख लीजिए, लिखा हुआ है कि मेसेटा पठार स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। तो स्पेन की जो राजधानी मैड्रिड है वो पठार पर स्थित है और सबसे ऊंची पठारीय राजधानी है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, ऑस्ट्रिया और इटली के मध्य ब्रेनर दर्रा है, पूछा जाए भाई ऑस्ट्रिया और इटली के मध्य कौन सा दर्रा, ब्रेनर दर्रा, ठीक है ना। आगे आइए, जर्मनी को पोलैंड से अलग करता है हिंडरबर्ग और ओडरनीस रेखा, ठीक है ना, हिंडरबर्ग और ओडरनीस रेखा, जर्मनी और
पोलैंड को, और जर्मनी और फ्रांस को मैग्नेट रेखा, और एक रेखा और होता है सीज फ्राइड। ठीक है ना, दो रेखाएं अलग करती हैं, मतलब अलग कर रही हैं, उनके बीच में है मतलब। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, मैग्नेट, और यहां क्या लिखेंगे, सीज फ्राइड, ये भी लिख लीजिएगा, सीज फ्राइड और मैग्नेट। और जर्मनी पोलैंड को कौन, हिंडेनबर्ग और ओडरनिस। ठीक, क्लियर। आगे आते हैं, सेंट जॉर्ज चैनल हमने बताया था आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में है, पढ़ाए थे, अभी दिखाए हैं सेंट जॉर्ज चैनल। उसके बाद आइए, हंगरी में यूरोप को शीतोष्ण घास पुस्कास कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे हर जगह घास के मैदान पाए जाते हैं, हर जगह घास के मैदानों को अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है ना, क्लियर। जैसे आपका यूक्रेन में स्टेपी घास पाई जाती है, स्टेपी घास जो पाई जा रही है उसी को हम लोग हंगरी में क्या कहा जा रहा है, पुस्कास कहा जा रहा है। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया। ये चीज होती है, जैसे घास के मैदानों के बारे में लिख लीजिए जरा, यहां ऐसे लिखिए उसको, घास के मैदान कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। एक है स्टेपी, ये वो यहां हो गया यूक्रेन। ठीक है ना, उसके बाद लिखिए पुस्काज, ये हंगरी में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्स दक्षिण अफ्रीका। ठीक है ना, लानोज वेनेजुएला, कंपोज ब्राजील। ठीक है ना, एक वन भी पाया जाता है सेल्वास, ये भी कहां, ब्राजील। इसके अलावा आपके पाए जाते हैं पंपास है, कंपोज अलग है, ये कंपोज है, कैंपोज कहा जाता है, कंपोज वो ब्राजील में है। सेल्वास वन अमेजन वन है, ये ब्राजील में है। ठीक है ना, फिर पंपास कहां है, अर्जेंटीना में है। ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद लिखिए, ये सब घास के मैदान हैं जो इंपॉर्टेंट है। फिर लिखिए लोम्बार्डी मैदान, लोम्बार्डी जो है इटली में है। लोम्बार्डी कहां है, इटली में, लोम्बार्डी का मैदान, समझ में आया, लोम्बार्डी का मैदान इटली में है। और उसके बाद लिखिए, एक होता है मैदान आपका, लोम्बार्डी हो गया, फिर लिखिए कैंटरबरी का मैदान, न्यूजीलैंड। कैंटरबरी कहां है, न्यूजीलैंड में। ठीक है ना, हाँ, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। ठीक, तो कई सारे मैदान इस तरह से पाए जाते हैं जो आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्लियर, ये याद रखिएगा। ठीक, ठीक, ये मैदान हो गए इतने सारे, तो ओवरऑल इतना याद रखिए। ठीक है ना, बाकी कल जो छूटा होगा वो हम लोग देख लेंगे। एक काम कीजिएगा, इटली में
इतना तो आपको बता ही दिए हैं ये सब। ठीक, आप इसको बाकी पढ़ करके आना, जो जो नदियां हैं, जो झीलें हैं, वो सारी चीजें आपको इटली की कवर हो जाएंगी। ठीक है ना, सारा लिख करके एक ही पीडीएफ में है। ठीक है ना, और कल आपको इटली के साथ, और इटली कह रहे हैं, यूरोप के साथ अफ्रीका भी जो है कवर कर देंगे। करंट अफेयर देखेंगे उसके बाद। ठीक है ना, ज्योग्राफी में आपको अफ्रीका कंप्लीट कर देंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता होगा उनको भी बता दीजिएगा भाई, कम से कम एक सब्जेक्ट का वो हो जा रहा है ना एक हिसाब से। चलिए फिर, ओके, थैंक यू।